तबलीगी जमात वाले अपना प्लाज्मा डोनेट करने के बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और जब वे लौट रहे थे तो वहां खड़े पुलिसकर्मी और अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी लोगों ने तबलीगी जमात की विदाई के लिए तालियां बजाई और उन पर फूल भी बरसाया और उनको अस्पताल से जाते वक्त इतनी अच्छी विदाई दी गई। और मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है, इसको कोई भी मीडिया नहीं दिखाना चाहता। इस समय हमारे देश में कोरोना के इलाज के लिए जो एक तरीका सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वह है प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी की सबसे खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ व्यक्ति ही मौजूदा संक्रमित व्यक्ति के लिए प्लाज्मा दान करके उसकी मदद कर सकता है। और इस प्लाज्मा डोनेशन के लिए सबसे आगे तबलीगी जमात के लोग आ रहे हैं, जिनको भारतीय मीडिया ने कोरोना बम बताया था। वही जमाती आज आगे आकर कोरोना से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने में मदद कर रहे हैं। जैसे ही जमाती प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आ गए हैं तो ट्विटर पर हैशटैग तबलीगी जमात पर गर्व है का ट्रेंड शुरू हो गया है। जब गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, आज वही जमात के साथियों ने अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए हैं। अब दलाल मीडिया कहाँ छुप गए हैं। और वही तबलीगी जमात वाले अपना प्लाज्मा डोनेट करने के बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और जब वे लौट रहे थे तो वहां खड़े पुलिसकर्मी और अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी लोगों ने तबलीगी जमात की विदाई के लिए तालियां बजाई और उन पर फूल भी बरसाया और उनको अस्पताल से जाते वक्त इतनी अच्छी विदाई दी गई। और मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है, इसको कोई भी मीडिया नहीं दिखाना चाहता। واغلى المرايا واغلى صحابي يبقى انت يا اللي انت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا توأم هنايا واغلى المرايا واغلى صحابي يبقى انت يا اللي انت جنبي يا صدى صوتي اني صنت الهوى ده هوا حقيقي لك يا صديقي لو كان طريقي يبعد مدى ما تغني معايا وقول ورايا صدى صوتي اني صنت الهوى। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है उसमें डालेंगे तो दूसरे मरीजों को देंगे तो आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन जाएंगे। तो इसका बहुत अजर सवाब भी होगा कि हमने किसी की जान बचाई। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दीन का काम है। हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खूब ताउन करें और इंशाल्लाह इसकी तरकीब बना रहे हैं। और आप हमारा ने जो हमें अपनी तकलीफ बताई है वो हम गौर करें। तबलीगी जमात निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग सभी लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। लोग अपना खून का कतरा कतरा मुल्क के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। ये सभी लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हैं माशाल्लाह। ये सब लोग निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद। खुदा ने खून एक ही बनाया, कुदरत ने एक बार फिर दिखाया। जमातियों का रक्तदान बचाएगा हिंदुस्तान। जिन जमातियों पर कोरोना वायरस फैलाने के नाम पर जमकर हमले हुए, जिस जमात की वजह से पूरे मुल्क में खास समुदाय के लोग निशाने पर आ गए, आज वही पूरे देश के लिए मिसाल बनकर खड़े हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मुंबई के प्लाज्मा डोनर।
मुंबई के रहने वाले ये डोनर भी उसी जमात का हिस्सा हैं, जिस पर इस मुल्क को बीमारी देने के इल्जाम लगे थे और अब कोरोना से जंग जीतने के बाद वही इसकी दवा बनकर अपना खून देने मुंबई के अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ से फ़ोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था और फिर जो हमारे अमीर साहब है तबलीगी जमात के मौलाना साद साहब निज़ामुद्दीन से, उन्होंने इस बात को वायरल किया था कि हर मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंसानियत को आगे करे और दूसरों की मदद करे। तो इस सोच के मैं भी गया। पहले दिन मुझको लेकर अपना ब्लड लोगों ने चेक करा कि कोई बीमारी या कुछ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। उसके बाद आज फिर उन्होंने बुलाया, फिर गाड़ी भेजी थी उन्होंने और प्लाज्मा लिया। एक आधे घंटे का प्रोसीजर था जिसमें 450 ml उन्होंने मुझसे प्लाज्मा। कोरोना से ठीक हुए मरीज से खून निकालना, ठीक हुए रोगी के खून से प्लाज्मा निकालना। खून से निकला प्लाज्मा 4 मरीजों को ट्रांसफर किया जाता है। 4 लोगों के शरीर में गया प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज वायरस से लड़ते हैं। जिसके एंटीबॉडीज वायरस को हरा चुके होते हैं, उसके एंटीबॉडीज दूसरे शरीर में भी एक जैसा व्यवहार करते हैं। यानी एक ठीक हुए रोगी का प्लाज्मा 4 और मरीजों को ठीक कर सकता है। जाहिर है बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया था, इसलिए कुदरत के इस कहर की काट भी सबके शरीर में एक सी ही है और अब इसी नेमत के जरिए कोरोना को हराने का बीड़ा उठाया गया है। कोरोना जमात से जुड़े इन लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। प्लाज्मा डोनेट करने वालों ने ये साबित कर दिया कि कुछ लोगों की नासमझी के कारण पूरी जमात को कोसना ठीक नहीं, क्योंकि इबादत चाहे खुदा की हो या भगवान की, हर मजहब यही सिखाता है कि हर मुमकिन मदद करो इंसान की। जिस कोरोना के कहर ने समाज में बड़ा अलगाव पैदा करने की कोशिश की थी, आज उसी के इलाज के कारण कई मुस्लिमों का खून हिंदुओं की रगों में दौड़कर ये पैगाम देगा कि हमारे मजहब चाहे अलग हों, कुदरत की नजर में तो हम एक ही हैं। वही काट रहे हैं जो हमने बोया है। जिसने जितना बोया वो उतना काट रहा है। जिसने जितना जुल्म किया उसे खुद भी उतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैंने बचपन में हदीस पढ़ी थी कि अगर तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा हो तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर ना ताकत हो तो जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर ये भी ना कर पाओ तो कम से कम दिल में उसको बुरा जरूर जानो। और ये ईमान का सबसे अदना लेवल है। जब कश्मीर में 80 लाख लोग कर्फ्यू वाली जिंदगी गुजार रहे थे, भारत जुल्म कर रहा था, दुनिया तमाशा देख रही थी, हम भी खामोश थे। जब फलस्तीन में मासूम मुसलमानों को बमों से उड़ाया जा रहा था, दुनिया खामोश थी और हम भी खामोश थे। जब शाम में नन्हे फूल मसले जा रहे थे, समुंदर की लहरें मासूम कलियों को बहाकर साहिल पर धकेल रही थी, हम तब भी खामोश थे। जब बर्मा के मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा था, दुनिया खामोश थी, हम भी अपनी जिंदगी में मगन थे। वो खालिक सब देख रहा था। अशरफुल मखलूकात से तवक्को करता रहा कि जुल्म रोकने के लिए कोई हाथ बढ़ाएगा, कोई जुबान से कुछ बोलेगा और कोई दिल में ही जालिम को जालिम कहेगा। अफसोस कि हमने अल्लाह के गजब को ऐसी दावत दी कि मजलूम बंदों की मदद के लिए उसने अशरफुल मखलूकात को छोड़कर एक वायरस को भेजा जिसने पूरी दुनिया का निजाम अपने हाथ में ले लिया। अब हम सब खिजा के मौसम में दरख्तों के पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। हमने फलस्तीनियों को जहरीली गैस से सांस बंद होकर तड़प तड़प कर शहीद होते देखा। तमाशा समझा, अल्लाह ने इस वायरस से सांस बंद करके हमें मारना शुरू कर दिया। हम बम धमाकों से मासूमों की लाशों के टुकड़े बिखरते देखते रहे, खामोश रहे। अल्लाह ने इस वायरस से हमारे जनाजे वीरान कर दिए। हमने औरत को नंगा करके नाचने पर मजबूर किया। अल्लाह ने सारी दुनिया के मर्द और औरतों को मास्क से पर्दा करवा दिया। हमने जिना को आम और निकाह को महंगा कर दिया। अल्लाह ने हमें सादगी से निकाह करने पर मजबूर कर दिया। हमने बुजुर्गों का एहतराम छोड़ दिया, माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दी। अल्लाह ने इस वायरस से एक एक करके दुनिया से बुजुर्गों को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। यकीनन हम इसी लायक थे, यकीनन यही हमारी सजा थी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो दुनिया का नक्शा उठाकर देखिए। जिस जिस मुल्क ने जुल्म किया वो सख्त पकड़ में है। जिस जिस मुल्क ने खामोश तमाशा देखा वो भी पकड़ में है। और जो मुल्क गरीब थे, जहां भूख नाच रही थी, अफ्रीका के जंगलों में, कश्मीर में, बर्मा में, शाम में, जहां जहां जुल्म हो रहा था, वहां ये वायरस नहीं गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मुआफी कबूल होने का वक्त बचा भी है या नहीं।
इतना जरूर समझता हूँ कि हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर शर्म से झुका दिया। सबसे खूबसूरत और काबिल मखलूक आज इतनी नाकारा हो गई कि जुल्म को रोकने के लिए अल्लाह को इंसान की बजाय एक वायरस भेजना पड़ा। ऐ अल्लाह हमें मुआफ कर दे। अब हम किसी जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। या अल्लाह अब हम जुल्म को हाथ से रोकेंगे। या अल्लाह हाथ से ना रोक पाए तो जुबान से रोकेंगे। या अल्लाह अगर जुबान से भी ना बोलने दिया गया तो हम दिल में जालिम को जालिम मानेंगे। परवरदिगार हमें मुआफ कर दे। हमसे दरगुजर कर। हम तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब की उम्मत हैं, हमें मुआफ कर दे।